आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन तो यह है कि देश की महिलाओं को मूर्ख समझना बंद कर दे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी। आज यहां पर फिर से कहा गया प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन होगा, बिल में यह बात क्यों नहीं है? और एक असली बात यह है, अगर बिल में यह नहीं है तो कहीं ना कहीं नियत में खोट नजर आएगी और उस पर सवाल पूछा जाएगा। सरकार ने तो सर्वदलीय बैठक तक नहीं बुलाई, क्या चोरी है इस बात की? सवाल इस बात पर पूछा जाएगा। 543 पर आप आज बोलिए महिला आरक्षण करना है, हम आपके साथ खड़े, आपके साथ हमने 2023 में भी दिया। 543 में आरक्षण नहीं करना है जी, 850 पे करेंगे। मतलब 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, वो असलियत है। आप जातिगत जनगणना से भी बचना चाहते हैं, आप परिसीमन से भी बचना चाहते हैं। और इस सरकार ने अपनी असलियत, यहां पे मैं बता दूं, मीठा मीठा बोलना अलग बात है, इस सरकार ने अपनी असलियत जम्मू कश्मीर और असम के परिसीमन में करके दिखा दी। जो लोग आज नरेंद्र मोदी को चीख कर ये दुहाई देते नजर आते हैं कि भाई बंगाल, तमिलनाडु, ये चुनाव से पहले आप जो परिसीमन में अंतर लाना चाहते हैं संवैधानिक संशोधन के द्वारा, जरूर आपकी नीयत में कोई खोट है। 2014 में आपकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार थी, 2019 में आपकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार थी। अब आप कोalition की चला रहे हैं, देश ने नकेल कस दी। आपने 14 और 19 में क्यों नहीं लिया विमेंस रिजर्वेशन? तब आपके मुंह पे चुप्पी क्यों सध गई? जैसे नरेंद्र मोदी जी ने सदन में खड़े होकर एक भी शब्द डिलिमिटेशन पर नहीं कहा, वैसे ही आज बीजेपी भी डिलिमिटेशन पर कुछ नहीं बोल रही है। सत्ता पक्ष वाले को आजकल समय का दोष चल रहा है। 3 साल लग गए इनको 23 से आगे सोचने में, और ऐसे समय में रखा है जब सीमा पार ज्यादा सोचने की आवश्यकता है। अब हम अंदर अभी परिसीमन में लगे हुए हैं। A few moments later. मालिक वो देखो। सुप्रिया, मैंने कोशिश की राहुल गांधी और गौरव गोगोई का जो उन्होंने बयान है वो बताने की, उससे कुछ स्पष्टता आई है, लेकिन आप और स्पष्ट करके बता सकती हैं कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या ऑब्जेक्शंस हैं, आपका विरोध क्या है? क्योंकि सरकार कह रही है आप महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सर्वप्रथम तो मेरा नमस्कार। मुझे सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन तो यह है कि देश की महिलाओं को मूर्ख समझना बंद कर दे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी। गजब बेइज्जती है। आपने कैरेट डैंगल किया था 2024 के चुनाव के पहले। 30 महीने पहले मोदी जी ने कहा सितंबर 2023 को कि महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए, सर्वसम्मति से पास किया गया। लेकिन सब लोगों ने तब यह कहा था कि महिलाओं का आरक्षण जो है बिना शर्त के लागू कीजिए, आप उसमें ये परिसीमन और सेंसस की शर्तें मत डालिए। आप तब नहीं माने, आपने उसकी अनसुनी कर दी। अगर आपने सुना होता तो ना सिर्फ लोकसभा में 1/3 महिलाएं होती, बल्कि ओडिशा में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, असम में, बंगाल में, तमिलनाडु में, केरलम में, पुदुचेरी में, जहां जहां चुनाव हुए वहां पर महिलाओं का बोलबाला रहता। आप एकदम से यकाएक जगह और आप अपने ही संशोधित कानून को फिर से संशोधित करना चाहते हैं, 334A को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। और अब आप क्या करना चाहते हैं उस पर मैं 2 मिनट में चर्चा करूंगी। लेकिन मेरा अपना मानना है कि महिलाओं की कलेक्टिव विजडम को कम आंकने का काम लगातार मोदी जी करते हैं, वो मत कीजिए। आप एक्सपोज हो रहे हैं ऐसा करके। बात तो सही है। तो ये मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि महिला आरक्षण के तो ध्वजवाहक हम हैं। जिस नींव पर महिला आरक्षण खड़ा है, 73वां और 74वां अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का हमने किया। पंचायती राज में आज 15 लाख निर्वाचित महिलाएं कांग्रेस पार्टी की देन है और मुझे फक्र है इस बात का। तो महिला आरक्षण पे हमें ज्ञान मत दीजिए। और दुनिया को याद दिला दूं, 1989 में जब राजीव जी ने पंचायती राज में महिला आरक्षण का बिल पेश किया था, तो उसके खिलाफ वोट लालकृष्ण आडवाणी जी, अटल जी, राम जेठमलानी जी और जसवंत सिंह जी, जो बीजेपी के दिग्गज नेता थे, उन लोगों ने किया था। तो महिला आरक्षण पे ज्ञान मत दीजिए। महिला आरक्षण अगर वाकई में करना था तो 23 में किया होता, 24 में भर भर के महिलाएं आती संसद में। खैर, अब मैं आती हूं जो असल मंसूबा है। असल मंसूबा है परिसीमन और डिलिमिटेशन का। और एज अ स्टूडेंट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स मुझे दिक्कत है जो आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के 55, 81, 82, 170, 330, 332, 334A, इनका संशोधन किया जा रहा है। क्यों? यही नहीं, अभी और सुनिए। क्योंकि सरकार जो संवैधानिक प्रावधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, डिलिमिटेशन कब होगा ये आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तय करते हैं, उसको संविधान से हटाना चाहती है सरकार। कौन सा सेंसस यूज होगा उसको संविधान से हटाकर पार्लियामेंट की एक सिंपल मेजॉरिटी से पास कराना चाहती है। आप संविधान के तहत जो राइट्स है डिलिमिटेशन के या कौन सा सेंसस यूज होगा उसको क्यों हटाना चाहते हैं? आज यहां पर फिर से कहा गया प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन होगा, बिल में यह बात क्यों नहीं है? और एक असली बात यह है, अगर बिल में यह नहीं है तो कहीं ना कहीं नियत में खोट नजर आएगी और उस पर सवाल पूछा जाएगा। असलियत यह है कि जो 50% की भी बात है जो रैली में हो रही है, जो बिल में नहीं है कि 50% सीट बढ़ जाएगी, उसका मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूं। केरलम में 20 सीटें हैं, वो बढ़कर 30 हो जाएंगी। यूपी में 80 सीटें हैं, वो बढ़कर 120 हो जाएंगी। ये गड़बड़ है बाबा। अभी केरलम और यूपी में अंतर है करीब करीब 60 सीटों का, 80 और 20।
और फिर अंतर हो जाएगा 120 और 30 में 90 सीटों का। तो जो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन दक्षिण भारत राज्यों का है वो 24% के ऊपर से घटकर 20% तक पर पहुंच जाएगा। उनके मुद्दों की अनदेखी करना तो छोड़िए, इस पर मेरा अपना मानना है कि एक सर्वसम्मति बनानी चाहिए थी, एक आम राय देश में बनानी चाहिए थी। सरकार ने तो सर्वदलीय बैठक तक नहीं बुलाई। क्या चोरी है इस बात की? सवाल इस बात पर पूछा जाएगा। 543 पर आप आज बोलिए महिला आरक्षण करना है, हम आपके साथ खड़े, आपके साथ हमने 2023 में भी दिया। 543 में आरक्षण नहीं करना है जी, 850 पे करेंगे। मतलब 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, वो असलियत है। वाह क्या सीन है। इस तरह की बातें करके आप महिलाओं को बेवकूफ और उनको कम अकल आंकना बंद कर दीजिए। महिलाएं सब समझ रही हैं आप क्या कर रहे हैं। और अंतिम बात एक मैं और बता दूं, नाक रगड़ के बेचारों को जातिगत जनगणना के बारे में मानना पड़ा था। जनगणना शुरू हो गई है, डिजिटल जनगणना की जा रही है, कहा जा रहा है 2027 में आंकड़े आ जाएंगे। तो 2027 तक का वेट क्यों नहीं करे ले रहे? कौन सी ऐसी जल्दी है? कौन सा इंजेक्शन लग गया कि अभी होना है? 27 तक का वेट करिए, पता चल जाएगा किसकी कितनी हिस्सेदारी और भागीदारी होनी चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा? आप SC ST सीट्स का रिजर्वेशन कैसे करिएगा? आप महिलाओं का रिजर्वेशन कैसे करिएगा? OBC की संख्या देखिए आप रुककर। आप जातिगत जनगणना से भी बचना चाहते हैं, आप परिसीमन से भी बचना चाहते हैं। और इस सरकार ने अपनी असलियत, यहां पे मैं बता दूं, मीठा मीठा बोलना अलग बात है, इस सरकार ने अपनी असलियत जम्मू कश्मीर और असम के परिसीमन में करके दिखा दी है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। जम्मू कश्मीर और असम में ऐसी लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज हैं, कहीं पर वोटिंग है 8 लाख लोगों की, कहीं पर है 25 लाख वोटर, कहीं पर विधानसभाएं हैं 6, कहीं पर है 12 और 18। काट छाट जो जेरी मैंडरिंग अभी आप समझा रहे थे, वो ऐसे की गई है कि किसी भी हाल में सत्ता में काबिज हम रहे। कोई क्या पैरामीटर है? कहीं पर 8 लाख वोटर। ओके संजू वर्मा, ऑल राइट। अब संजू वर्मा की बारी है। ये कोई कपड़ा सिल रहे हैं आप? संजू वर्मा आपकी बारी है, बोलिए। महिला आरक्षण पर सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की चुनौती, अभी लागू करिए। परिसीमन आपकी मंशा खराब है, बोलिए संजू वर्मा। मानक जी, पहले तो मैं ये कहना चाहती हूं, जो लोग आज नरेंद्र मोदी को चीख चीख कर ये दुहाई देते नजर आते हैं कि भाई बंगाल, तमिलनाडु, ये चुनाव से पहले आप जो परिसीमन में अंतर लाना चाहते हैं संवैधानिक संशोधन के द्वारा, जरूर आपकी नीयत में कोई खोट है। अरे क्या अनाप शनाप बोलती हो? कांग्रेस के प्रवक्ता आज आकर कहते हैं पहले सेंसस होना चाहिए, सेंसस के बाद डीलिमिटेशन का एक्सरसाइज होना चाहिए, उसके बाद जो विमेन रिजर्वेशन का संशोधन है तब उस पर काम करना चाहिए मोदी सरकार को। तो इनको याद दिला दूं, भारत के संविधान में 2 अनुच्छेद हैं, 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 82, आर्टिकल 170, और भी कुछ आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 234B, आर्टिकल 324, आर्टिकल 243A और D। ये सब क्या कहते हैं? ये जरूरी नहीं कि पहले सेंसस हो, उसके बाद डीलिमिटेशन हो, उसके बाद महिलाओं के आरक्षण को लेकर कोई रिजर्वेशन में संशोधन हो। मतलब कोई क्रोनोलॉजी कास्ट इन स्टोन नहीं है संविधान में। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस पार्टी का जो बेसिक सा एक सवाल है, उस पर एक बोलिए ना, बोलिए कि ये अभी क्यों नहीं लागू हो सकता 543 सीटों पर महिला आरक्षण, और डीलिमिटेशन बाद में क्यों नहीं लाया जा सकता? इनको मिला क्यों रहे? महाराज जी, मैं एक सिंपल सी चीज कहना चाहती हूं। पहले तो बहुत जो अफवाहें फैल रही हैं, 2011 सेंसस ये एक रेफरेंस पॉइंट है, बिंदु नंबर 1। बिंदु नंबर 2, परिसीमन यानी डीलिमिटेशन कमीशन के रिकमेंडेशंस के आधार पर ही होगा। पॉइंट नंबर 3 कि अब क्यों? ये अब इसलिए क्योंकि यदि हम पूरी सेंसस प्रक्रिया का इंतजार करें कि सेंसस प्रक्रिया कब पूरी तरह पूरित होगी, तो 2029 में भी जो विमेन्स रिजर्वेशन बिल हमने पास किया था 2023 में, 2029 में भी वो लागू नहीं हो पाएगा। इट विल नॉट बी पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट इट। मैं नहीं मानता। मानक जी, कभी कभी इंसान बोलते हुए ना सच बयां कर देता है। उन्होंने कहा कि कहीं पर क्रोनोलॉजी नहीं चाहिए सेंसस, डीलिमिटेशन और विमेन रिजर्वेशन के लिए। ये क्रोनोलॉजी तो इन्होंने बनाई थी ना 2023 का, जब संशोधन किया था 334 से। ये हमने तो नहीं बनाई थी, ये क्रोनोलॉजी आपने बनाई थी।
हमने तो तब भी कहा था बिना शर्त विमेंस रिजर्वेशन पास करिए। और मैं तो आर्ग्यूमेंट पलट के पूछना चाहती हूं आपसे, 2014 में आपकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार थी, 2019 में आपकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार थी, अब आप कोalition की चला रहे हैं, देश ने नकेल कस दी। आपने 14 और 19 में क्यों नहीं ले आए विमेंस रिजर्वेशन? आपने क्यों नहीं कहा विमेंस रिजर्वेशन हो? दो लोकसभाओं में उसका फायदा होता। सारे राज्यों में चुनाव हुए 2014 से 19 के बाद में, हर राज्य में महिलाएं भर भर के निर्वाचित होती, तब आपके मुंह पे चुप्पी क्यों सध गई? अपने घर जाना है। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने सदन में खड़े होकर एक भी शब्द डिलिमिटेशन पर नहीं कहा, वैसे ही आज बीजेपी भी डिलिमिटेशन पर कुछ नहीं बोल रही है। सारा दक्षिण आक्रोशित है, पूर्वोत्तर के राज्य परेशान है, उस पर आप कुछ नहीं बोलिएगा। अरे 543 पर करिए ना विमेंस रिजर्वेशन, आज करके दिखाइए। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। सतीश जी अब बताइए कि आपको क्या इन दोनों बिल्स को मिलाकर, अब मुद्दा आप समझ गए सतीश जी, अब क्लियर हो गया, अब जीरो इन इस पर हो गया। विपक्ष ये कह रहा है कि भैया आपको डिलिमिटेशन करके सीटें बढ़ाकर महिला आरक्षण क्यों देना है, 850 क्यों करनी है आपको, 543 में दे दीजिए। आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? देखो, मुझे ना विपक्ष की बात समझ में आ रही है, ना सत्ता पक्ष की बात समझ आ रही है। सत्ता पक्ष वाले को आजकल समय का दोष चल रहा है। 3 साल लग गए इनको 23 से आगे सोचने में, और ऐसे समय में रखा है जब सीमा पार ज्यादा सोचने की आवश्यकता है। अब हम अंदर अभी परिसीमन में लगे हुए हैं, यहां तो चुनावी युद्ध भी चल रहा है, आप यह समझ रहे हैं। और पहली बात देखिए, बजट देश का लड़खड़ाया हुआ है, आप सुन लीजिए, बजट लड़खड़ाया हुआ है, लेकिन बजट सत्र के 3 हिस्से हो गए। सही पकड़े हैं। तो ये बात है। मेरा ये कहना है कि अभी वर्तमान में 543 में क्यों करना है, या कैसे आप 850 अपने मन से कर दीजिएगा? अरे भाई, जाति गिन लो, जनगणना कर लो, इसके बाद कुछ करो। महिलाओं का आपको वोटिंग परसेंटेज मालूम है? पिछले 2 चुनावों में लोकसभा में दोनों बार पुरुषों से ज्यादा है। हाँ। और महिलाओं का अनुपात पॉपुलेशन में जो एक, अब तो हमारे यहाँ तो जनगणना ही नहीं हुई ना 16 साल से, फिर भी एक रफ एस्टिमेट है 940 का। ठीक है, कम है। तो बात यह है कि सिर्फ 33 क्यों देना है? क्यों नहीं उसमें जात होना चाहिए? और क्यों अभी 543 पे ही देना है? आप पहले परिसीमन कीजिए, उसमें आप जाति उति का जो गणना करना है वो कर लीजिए, उसके बाद जो सीट आता है, जो अनुपात आता है, जो काउंट आता है, उसके हिसाब से आप आरक्षण दीजिए। शाबाश।